बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्जा अव्वल तसोम जमात दोम। टेक्स्ट बुक उर्दू दरसी किताब सफ़ा नंबर बच्चों 15। सबक है हमारा इस्लामी भाईचारा। सबक का खुलासा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के साथ मिलकर अल्लाह के हुक्म से मक्का से मदीना हिजरत की तो तमाम सहाबा अपना मालो असबाब छोड़कर मदीना गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर एक दिन मदीना के मुसलमानों और मक्का से आए हुए सहाबा को इकट्ठा किया और उन्होंने एक मक्का के मुसलमान का हाथ पकड़ा और मदीना के मुसलमान के हाथ में दे दिया और फरमाया, आज से तुम भाई भाई हो। इस फैसले से सब बहुत खुश हुए और आपस में ऐसा इत्तेहाद कायम हुआ जिसकी मिसाल किसी मुआशरे में नहीं मिलती। आज की अच्छी बात है प्यारे बच्चों, इस्लाम हमें मिलजुल कर रहने का दर्स देता है। इस्लाम हमें मिलजुल कर रहने का दर्स देता है, इसलिए हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, यानी प्यार मोहब्बत से हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। उर्दू अदब। उन्वान है सबक इस्लामी भाईचारा। ये सबक हमारा उर्दू की दरसी किताब में है प्यारे बच्चों, इस्लामी भाईचारा। साबका वाकफियत। साबका वाकफियत के बच्चों हमारे पास सवाल हैं। सवाल नंबर 1, आखिरी नबी का क्या नाम है? हमारे आखिरी नबी का क्या नाम है? सवाल नंबर 2 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? बिल्कुल ठीक, शाबाश बच्चों। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने तो लाजिम है हम उन पर दुरूद पढ़ें, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पढ़ना चाहिए। तदरीसी मकासद। तदरीसी मकासद हैं बच्चों, नए अल्फाज के मानी जानेंगे और इनफरादी तौर पर बुलंदख्वानी करेंगे। मयार कामयाबी, अल्फाज की दुरुस्त अदायगी करना, लिखाई के बुनियादी असूलों को मद्देनज़र रखते हुए काम मुकम्मिल करना। सबक में शामिल नए अल्फाज। सबक में शामिल हैं नए अल्फाज हमारे पास। सबसे पहले है सलूक, यानी सलूक। सलूक के मानी है बर्ताव, बर्ताव करना। दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास मिसाल। मिसाल, मिसाल मतलब नमूना, नमूना। और तीसरा लफ्ज़ है और आखिरी लफ्ज़ इकट्ठा किया। इकट्ठा किया यानी जमा किया, एक साथ इकट्ठा करना यानी जमा करना। सबक है हमारा बच्चों इस्लामी भाईचारा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का के मुसलमान अल्लाह के हुक्म से मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ़ ले गए। ये मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल की खातिर अपना वतन, अपना घर बार और अपने रिश्तेदारों को छोड़ आए थे। अपना माल और दौलत कुर्बान कर दिया था। यहाँ आकर उनके पास कुछ भी ना था। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुसलमानों को इकट्ठा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के एक मुसलमान का हाथ पकड़ते और मदीना के एक मुसलमान के हाथ में देकर फरमाते, आज से तुम भाई भाई हो। इस तरह सारे मुसलमान भाई भाई बन गए। मदीने के मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले से बहुत खुश हुए। वो अपने अपने भाई को अपने अपने घर ले गए। घर का सामान एक जगह इकट्ठा किया, उसके 2 हिस्से किए। एक हिस्सा अपने भाई को दे दिया और दूसरा खुद रख लिया। इस तरह मदीने के मुसलमानों ने अपने भाइयों के साथ ऐसा सलूक किया जिसकी
कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी आपस में एक दूसरे का साथ इससे पहले कभी किसी ने ना दिया होगा जिस तरीके से मदीना के मुसलमानों ने मक्का से आए हुए मुसलमानों का साथ दिया। सबक का इआदा करेंगे बच्चों। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ अल्लाह के हुक्म से मक्का से मदीना हिजरत की तो हिजरत करने वाले मुसलमान अपना घर बार छोड़ कर आए थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और मदीने के मुसलमानों को आपस में भाई भाई बना दिया और ऐसा इत्तेहाद कायम हुआ जिसकी मिसाल नहीं मिलती। घर का काम। बच्चों, घर का काम हमारा दो तरह से आप लोगों ने करना है। एक तो है तहरीरी, दूसरा है ज़बानी। तहरीरी में है कि दिए गए अल्फाज के जुमले बनाइए। दिए गए अल्फाज के जुमले बनाइए। पहला लफ्ज़ है कुर्बान, दूसरा लफ्ज़ है खातिर, नंबर 3 पे है हुक्म, नंबर 4 सलूक, नंबर 5 इकट्ठा। अब ज़बानी देख लें। ज़बानी घर का काम है सबक के एक पैराग्राफ की बुलंदख्वानी करते हुए वीडियो बनाकर मुअल्लिमा को भेजें। सबक के एक पैराग्राफ की बुलंदख्वानी करते हुए वीडियो बनाकर मुअल्लिमा को भेजें। यकीनन बच्चों आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप समझ के इसको घर के काम को करेंगे तो। इसी के साथ प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।